हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे ब्रिक्स पे के द्वारा। ब्रिक्स पे ब्रिक्स पे क्या है, जो कि ब्रिक्स कंट्री के इंट्रोड्यूस किया गया एक पेमेंट सिस्टम है। और ये कैसे काम करेगा, इसका क्या इम्पोर्टेंस होगा, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ब्रिक्स पे ब्रिक्स पे क्या है, एक डिसेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम that allow BRICS countries to trade with each other without using USD। ब्रिक्स पेमेंट सिस्टम एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जो कि ब्रिक्स कंट्रीज़ के द्वारा यूज किया जाएगा और जिसमें डॉलर का यूज नहीं होगा। ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन ब्रिक्स कंट्रीज़ मेंबर, जो कि हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये कैसे काम करेगा? uses blockchain technology and taken to allow country to trade in their own currencies। इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज होगा और जो कंट्री हैं ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज़ हैं वो अपनी डोमेस्टिक कंट्री में ट्रेड करेंगे। और इसमें डिजिटल वॉलेट्स होगा कि वो और पेमेंट्स होंगे लिंक टू द लोकल बैंक्स, और जो उस कंट्री की लोकल बैंक से लिंक होंगे। डिसेंट्रलाइज्ड क्रॉस बॉर्डर मैसेजिंग सिस्टम, और एक डिसेंट्रलाइज्ड क्रॉस बॉर्डर मतलब एक देश से दूसरे देश को मैसेज करने का सिस्टम होगा। डेट ऑटोमेटिकली बिल्ड्स ट्रांजैक्शन रूट, जिसके द्वारा ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन रूट्स बनेंगे बिटवीन पार्टिसिपेंट्स, जो लोग ट्रेड कर रहे हैं आपस में। ठीक है। रेसिस्टेंट टू एक्सटर्नल कंट्रोल और इंटरफेरेंस, जो कि ये रेसिस्टेंट है फ्रॉम द एक्सटर्नल कंट्रोल और इंटरफेरेंस से। और इसका इम्पोर्टेंस जो ज़रूरी है, क्या इम्पोर्टेंस होगा? रिड्यूस द कॉस्ट, इससे कॉस्ट कम होगी। इनहेंस एफिशिएंसी, जो ट्रेड एफिशिएंसी है वो भी बढ़ेगी। एंड मेक इंटरनेशनल पेमेंट सेफर, जो इंटरनेशनल पेमेंट है उसको सेफ किया जाएगा। एंड मोर ट्रांसपेरेंट होगा ये पेमेंट। पोटेंशियली सील्ड कंट्रीज फ्रॉम सेक्शंस इम्पोज्ड बाय वेस्ट, जो कंट्रीज़ पे सेक्शन इम्पोज किया जाता है वेस्ट के द्वारा या यूएस के द्वारा, वो कंट्री इस पेमेंट मेथड का यूज़ करके ट्रेड कर सकती हैं। ओके। फाइनेंशियल सोवरेनिटी होगी। क्रिएट अल्टरनेटिव सिस्टम डेट कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड बाय यूएस और यूरोपीय यूनियन। ये एक अल्टरनेटिव सिस्टम है जो कि रिस्ट्रिक्टेड नहीं है यूएसए एंड यूरोपीय यूनियन। ओके। चलो ब्रिक्स के बारे में जानते हैं क्या है। ब्रिक्स एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 10 कंट्रीज़ हैं। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान एंड यूएई। इसका फॉर्मेशन 16 जून 2009 यकेटेरिनबर्ग, रसिया और एआई फर्स्ट समिट हुई थी इसकी। और इसके जो फाउंडिंग मेंबर थे वो इंडिया, रसिया, चाइना, और 2010 में साउथ अफ्रीका इसे ज्वाइन करता है और फुल मेंबर बन जाता है। ठीक है। 2011 में जो है साउथ अफ्रीका पहली ब्रिक्स समिट अटेंड करते हैं जो कि चाइना में होती है। 2014 में फोर्टालेज़ा डिक्लेरेशन आता है एक, जिसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश की जाती है। न्यू डेवलप बैंक एक ब्रिक्स मेंबर्स की बैंक है। ठीक है। 2015 उफा डिक्लेरेशन रसिया में हुआ। इट कवर्स आ रेंज ऑफ टॉपिक्स, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए गए इंक्लूडिंग ग्लोबल गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 2021 इंडिया चेयरमैनशिप, थर्ड टाइम इंडिया होस्टेड। एंड 2022 बीजिंग डिक्लेरेशन सपोर्ट्स टॉक्स बिटवीन रसिया एंड यूक्रेन वॉर। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया एंड चाइना मेंबरशिप ओपन टू ऑल यूएन मेंबर, और इसके अलावा जो यूएन के मेंबर हैं, यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं, उनके लिए मेंबरशिप ओपन है। और अदर कंट्री भी इसमें ज्वाइन हुई हैं, जो कि 10 कंट्रीज हो चुकी हैं।
और ये 16th समिट 2020 कजान में 2024 सॉरी, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ 2020 नहीं, ये 2024 है, जो कि कजान रसिया में इंडिया चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट की बात हुई, जहाँ पे इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट थे उसके रिजोल्यूशन के लिए या उसे रिजॉल्व करने के लिए बॉर्डर एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और चाइना के बीच। और यहीं पे ये वीडियो ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करो और